हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल फैमिली वॉक। सो फ्रेंड्स, ये टाइम है सुबह का टाइम तो वैसे बहुत बिजी होता है। लेकिन ये अभी जो ठंड का टाइम चला है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कपड़ों की। कि छत पे तो जो फ्लैट सिस्टम होते हैं उसमें छत में जाना तो पॉसिबल नहीं होता। चले भी जाते हैं कभी कभी, ऐसे ही घूमते फिरते ऐसे ही चलो। लेकिन किसी काम से छत पे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो और गली में उतना धूप आता नहीं है कि कपड़े आसानी से सूख सके। तो कई दिन तो ऐसा हो जाता है कि मैं कपड़े शाम के टाइम धो के रख देती हूँ और अगले दिन सुबह सुबह सुखा देती हूँ। और उस दिन के जो कपड़े होते हैं वो मैं नहाने के बाद धो लेती हूँ। बस आज भी कुछ ऐसा ही हो गया। तो इस टाइम मैं कपड़े मैंने कल कल ही धो के रख लिए थे, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा था कि एक बार में तो पॉसिबल होगा नहीं, तो मैं 2 बार करके इसे धो लेती हूँ। तो आधे कपड़े मैंने शाम को ही धो के रख दिए थे कि सुबह सुबह सुखा दूँगी। बस वही सुखा रही हूँ। तो सब कपड़े सुखा दिए। सुखाने के बाद वही होता है कि दोनों दोनों बहनों को दोनों अलग अलग कमरे में बिठाना पड़ता है क्लास करने के लिए। वरना जब कम लैपटॉप का आवाज़, जो अंशु का है उसके लैपटॉप का आवाज़ ही रहता है। और जो आनिया वो लीड लगा लेती है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी परेशानी होती है। तो दोनों अलग अलग कमरे में बैठा दे ताकि दोनों में से किसी को दिक्कत ना हो। इस तरह से होता है कि वो साइड में बैठी है, आप सोच रहे होंगे फिर क्लास कर रही है तो मैंने कहाँ बिठाया, तो वो कहीं और नहीं गई है, वहीं पर साइड में बैठी हुई है। और मैं उसके बाद अपना बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि उतना ख़राब तो नहीं होता है कि दो कभी उस कमरे में कभी इस कमरे में, नीचे ही खेलते कूदते थे बिस्तर पर, उतना वो नहीं था। जब तक भी होता है कि बिस्तर पे आराम से बैठे ही होते हैं। और ये सब काम मैं अक्सर उस टाइम करती हूँ जब इन लोगों का पीरियड पीरियड ओवर हो जाता है, तब मैं कर लेती हूँ, ताकि अगर मुझे उन्हें हटाना भी पड़े या कुछ और, इसके हिसाब से मैं करती हूँ। ताकि उन लोगों को अगर जब क्लास चल रही होती है उस बीच में अगर मैं उन्हें ये कहूँ कि साइड हो जाओ या कुछ भी इस तरह से, तो उन लोगों को परेशानी होती है। अगर टीचर ने बाई चांस आवाज़ सुन ली तो वो भी गुस्सा होती है कि आखिर ऐसा क्यों करते। घर में पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे को ठीक से क्लास करने नहीं देते। इस तरह से कंप्लेन आ जाती है। तो इसलिए हस्बैंड ने बोला कि इस बात का ध्यान रखिए, क्लास करते वक्त, क्लास जब चल रही हो तो इस बीच में उन्हें किसी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए। बस वही है कि इस वक्त ओवर हो रखा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना इस कमरे का बिस्तर ठीक कर ली। तो जब तक उनका मैंने पीरियड शुरू नहीं होता अगला पीरियड, तब तक ये तो है कि मैं दोनों कमरे का जो बिस्तर है उन्हें मैं झाड़ के ठीक कर सकती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा टाइम तो जब लगता है जब पूरा बेडशीट हटा के और फिर मैं ठीक करूँ, तब ज़्यादा टाइम लगता है। और इन दोनों कमरे की तो बात ही अलग है कि रजाई छोटी पड़ जाती है, कवर बड़ा होता है, इसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये बेडशीट है इस चौकी के हिसाब से थोड़ा छोटा है, इसलिए थोड़ा इसे भी पूरी तरह से जब भी ठीक करती हूँ तो पूरी तरह से हटा के ठीक करती हूँ, ताकि मैं सही से उसे बिछा सकूँ। जितना टाइम मुझे इन दोनों का बिस्तर ठीक करने में लगता है, बिल्कुल उतना ही टाइम मुझे मुझे इनका बिस्तर भी ठीक करने में लगता है। ये रजाई मेरी कब की है, जो कि मुझे मम्मी ने दी थी, उसी के साथ ये कवर भी था। कवर अच्छा लगा था तो मम्मी ने ले लिया और फिर इसमें लगा दिया। वैसे आजकल के उस टाइम भी कवर कैसे मिलते थे कि वही सफ़ेद वाले। उस टाइम में इन दिनों में उन दिनों में ऐसा होता था, ये सब कवर बहुत कम मिलते थे। और ये कवर जब मिला तो अच्छा लगा, तो मम्मी ने ये कवर लेकर इसमें लगा दिया। और मुझे बता भी दिया था कि ये कवर जो है उससे थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ठीक करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और इसके ऊपर तो ज़्यादातर मुझे दो दो बेडशीट बिछा के रखनी पड़ती है, ताकि
ताकि नीचे वाला अगर गैस में होता है तो नीचे का ऊपर का बेडशीट हटा देती हूँ, फिर दूसरा बिछा देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं बिछा पाते तो वो भी रह जाता है, तो कोई बात नहीं, चलता है। बेडशीट उतनी ख़राब भी नहीं है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों के बेड पे 2 बेडशीट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी कोई भी बेड ठीक किया जाए, अगर पूरी तरह से झाड़ा जाए बेडशीट हटा के इस तरह के, तो बेडशीट ठीक करने में टाइम लग जाता है। नहीं, अगर मैंने इससे पहले जो बेडशीट बिछाई थी उसमें इतना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो बड़ा था तो इतना सिमटता भी नहीं था। और ये छोटा है तो अक्सर सिमट जाता है, क्योंकि एक बेड है जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करती। अभी मैंने ऐसे फोल्ड करने वाला है, उसे मोड़ के रख दिया है, उसके ऊपर का है ये। दोनों कमरे का बेड ठीक करने के बाद ये भी सोफ़ा रहते हैं, उस पर बच्चे कपड़े चेंज करते, कुछ भी करते हैं, वो उसी पर रख के छोड़ देते हैं, वहीं पर रख देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर बाद में उसे मैं ही जो होते हैं, जब मैं काम करने लगती हूँ तो उसे सारी चीज़ों को उठा उठा के उनकी जगह पे रख के फिर सोफ़े को ठीक करती हूँ। फ़िलहाल में ये सोफ़ा तो ऐसे ही रहता है कि सोफ़े पे कोई बैठता ही नहीं है, या शाम को जब अंशु पढ़ने बैठती है तभी आके थोड़ी देर यहाँ जो जितनी देर पढ़ाई करती है बस वो उतनी ही देर यहाँ पर बैठती है। वरना वो चाहे तो ये दोनों बहनें कमरे में बैठ के अपने कमरे में बैठ के कुछ भी करती रहती हैं, या दूसरे कमरे में जो है उसमें बैठ के टीवी देखती रहती है। यहाँ तो बहुत कम मिलता है। ये कमरे में अगर मैं इसे रखती तो बहुत ही घिच-पिच हो जाती, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है वो भी, जितना जहाँ पे भी जो भी सफाई करती हूँ उसके आसपास की जो जगह होती है उसे भी मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग करते हुए जाती हूँ। और थोड़ी बहुत डस्टिंग हो जाती है तो रोज़ रोज़ कभी बाई चांस हम डीप क्लीनिंग करने भी लगे तो उतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि साफ़ सुथरा रहता है। वो सब करने के बाद जो कपड़े बताए थे हमने कि कुछ कपड़े रह गए थे, तो वही कपड़े में मैं यहाँ पे भिगा देती हूँ। जब तक मैं इधर का बर्तन करूँगी, झाड़ू करूँगी, तब तक ये कपड़े भीग जाएंगे। कम से कम आधा घंटा तो छोड़ देने से होता है, फिर उसके बाद धोने में दिक्कत नहीं होती। और फ़िलहाल मैं इस टाइम में हमेशा ही गुनगुना पानी करके कपड़े भिगाती हूँ, तो धोने में आसानी रहती है। वैसे भी जब पानी इतना ठंडा होता है, हाथ डालने में ऐसा लगता है हाथ जम गया है। और बच्चे भी ऐसे होते हैं, कपड़े ऐसे ही उतार के रख देते हैं, तो मैं उन कपड़ों को सीधा करती हूँ, उसके बाद मैं उसे भिगा देती हूँ। फिर यही गर्मी आ जाएगी, फिर उतने कपड़े नहीं होंगे, बहुत कम कपड़े होते हैं इस टाइम, तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। और ये मैंने 2-3 दिन कपड़े छोड़ दिए हैं, इसलिए इतने ढेर हो गए, वरना अक्सर मैं कपड़े धो लेती हूँ। वैसे भी पिछले 2 दिन मैंने कोई डस्टिंग नहीं की थी, या आसपास के जल्दी जल्दी में मैंने काम कर लिया था, तो आज सोचा कि आसपास की जो भी कुछ है उसे मैं कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा धूल दिखाई देने लग गया था। कहते हैं इस टाइम में उतना धूल नहीं होता है, नहीं जमता, फिर भी मुझे कभी भी हाथ रखो तो दिखाई, थोड़ा भी धूल होता है तो हाथ में आ ही जाता है। और मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं ना कि बहुत गुस्सा करते हैं। और इधर उधर सब जगह करने के बाद ही मैं सबसे लास्ट में किचन में आती हूँ। किचन में काफ़ी सामान जो होता है फैला होता है, एक एक चीज़ को हटाना। उसके बाद मैं किचन में से जब बाहर निकलती हूँ तो पूरी तरह से किचन साफ़ करके ही निकलती हूँ। एक बार मेरा किचन साफ़ हो गया तो लगता है कि हाँ मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया। किचन गंदा है और मेरी डस्टिंग वगैरह रह गई तो ये समझ आधे से ज़्यादा काम लगता है कि हाँ काम हो गया। इस टाइम तो बच्चे भी अपना क्लास कर रहे थे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है, वरना अगर क्लास नहीं होती तो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, और उनकी शैतानियाँ तो चलती रहती है वो अलग।
और मैंने अभी किचन में ऐसा था कि और कोई भी रैक वगैरह या वुडन जो बड़ा था काम करा, वैसे मैंने कुछ हो नहीं रखा, तो काम करते वक्त सामान कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है। तो इसे ठीक करने में भी मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। और जो कोई भी सब्जी दाल कुछ भी बचा होता है उसे मैं करके फ्रिज में रख देती हूँ। बस इस तरह से अपना काम चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, मेरी सफाई का आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते